अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। आज है 22 जून 2026। बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट अपडेट के ऊपर, लेकिन उससे पहले को थोड़ी सी आपको फनो मज़ा की भी साथ में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी आपकी हो जाए, बेहतर है। मैं ये टीम मेरी ने एक मुझे न्यूज़ भेजी है जिसमें ये एक सदीक साजिद साहब हैं, कोई ये एमपीए हैं पंजाब असम्बली के। और माशाल्लाह से जो चिकन मिलता है वहाँ पे इजलास के अंदर, ये उसकी बोटियां तोड़ते रहे और वो बोटियां टूटी कोई नहीं, और उस पर वो गिला कर रहे हैं। इधर अवाम का हाल देखो क्या हुआ है। अवाम की अपनी बोटियां हुई पड़ी हैं जो कि आसानी से टूट रही हैं, लेकिन इनकी बोटी नहीं टूटी और उसके ऊपर भी कमेटी बन गई कि चिकन किसने खराब दिया था। बहरहाल ये आपको इसलिए बताया है कि आपको पता लगे कि आपके ऊपर अल्लाह ताला ने आप ही की हरकतों की वजह से जिन लोगों को नाजिल किया हुआ है ना, वो कितने अच्छे हैं। इससे ज्यादा अच्छे अल्फाज नहीं हो सकते। अच्छा, ये एक आपको जो अभी स्क्रीन पे एक चीज नजर आ रही है ना, ये एक मीम है। लेकिन इस मीम के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इस वक्त मार्केट में हो क्या रहा है। क्या वजह है कि पुराने आल्ट्स कोइन तो ऊपर जा नहीं रहे, नए कोइन थोड़े बहुत ऊपर जा रहे हैं, बीटीसी भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा। बड़ी मूवमेंट इसमें क्यों नहीं आ रही, इसके ऊपर जरा बात कर लेते हैं। अच्छा, मूवमेंट इसलिए नहीं आ रही कि आप अगर देखें, एक कुर्सी के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है, एक बड़ा सा, और एक तरफ पैसे का पाइप लगा है, उस पर लिखा हुआ है मनी। अब ये एआई स्टॉक हैं, जो कुर्सी पे बैठा हुआ बंदा है, ये एआई स्टॉक है, यानी एआई के जितने भी स्टॉक हैं, पैसा सारा उसमें जा रहा है और वो निगलता जा रहा है। तो जब पानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है तो थोड़ा बहुत लीकेज भी होती है। तो वो नीचे लिखा आ रहा है कि वो जो उससे थोड़ा बहुत नुचड़ रहा है ना, थोड़ी बहुत लीकेज हो रही है, वो नीचे क्रिप्टो मार्केट है जो मुंह खोले खड़ी है और वो पैसा थोड़ा बहुत उनमें जा रहा है। अच्छा, ये एक वैसे तो मीम के जरिए मार्केट में समझाने की कोशिश की गई है कि इस वक्त लोगों का जो रुझान है वो एआई स्टॉक की तरफ है। और बड़े बड़े कंट्रीज जो पहले क्रिप्टो में, बड़े इन्वेस्टर कंट्रीज, लोग जो पहले पैसा कभी क्रिप्टो में लगाया करते थे, आल्ट्स कॉइन में और अथीरियम, बिटकॉइन, सोलाना में, अब उनका रुझान एआई स्टॉक के अंदर है, क्योंकि उनको लगता है कि जो दौर है वो एआई का है, तो अब एआई के पीछे रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो इसलिए, लेकिन ये ज्यादा अरसे के लिए नहीं है। एआई स्टॉक लिमिटेड टाइम के लिए बाय और सेल होंगे, लेकिन लॉन्ग टाइम के अंदर आपको क्रिप्टो के अंदर ही रिटर्न मिलेगा, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, ये एक खबर है जो कल मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में भी दी थी, और इसकी बहुत सारे लोगों को शायद समझ आई और कुछ को नहीं आई, तो मैं यहाँ पे सोचा कि एक्सप्लेन कर दूं। सवाल है कि क्या बिटकॉइन का जो 4 साल का सर्कल होता है, जिसमें बीरिश और बुलिश दोनों होते हैं, और एक डेथ क्रॉस के बाद एक बीटीसी लंबे टाइम के लिए नीचे रहता है, क्या वो एंड हो गया है? और क्या वो अपना 4 साल साइकिल जो सर्कल है वो क्या कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा? वैसे साइकिल है, सर्कल मैं खुद ही बोल रहा हूँ, किते तुसी दूजा साइकिल ही ना समझ लियो। तो बहरहाल इसमें यह है कि 4 साल का एक साइकिल है, क्या वो कंप्लीट होगा? तो जी बिल्कुल होगा। अच्छा, पहला जो क्वार्टर था उसके अंदर 2011 से 2014, जैसे कि स्क्रीन पे नजर आ रहा है, उसमें बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई यानी बुल रन के बाद 93% ड्रॉप हुआ था। उसके बाद 2015 से लेके 2018 तक जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया था उससे 86% ड्रॉप हुआ था, यानी पिछले से कम, लेकिन थोड़ा ही कम, तकरीबन 8-10%। उसके बाद थर्ड साइकिल आया 2019 और 2022 में, जहां पर 84% का ड्रॉप हुआ, सिर्फ 2% का गैप बचा था। और चौथे साइकिल में, ये जो अभी चल रहा है 2023 से 2026 के दरमियान में, यहां पे बिटकॉइन ने 77% ड्रॉप होना है अकॉर्डिंग टू लास्ट 3 डेटाज। तो यहाँ पे अभी जो हो चुका है ये भी लिखा हुआ है कि अभी 53% हुआ है, और जब ये 53% हुआ है तो अभी भी कैपेसिटी बाकी है 77 में से आपने 53 माइनस करने हैं। अभी भी तकरीबन आपको 20-25% का गैप नजर आएगा कि इतना ड्रॉप अभी बीटीसी ने होना है। तो आपने अपने माइंड को उस चीज पे तैयारी कर लेनी है। अच्छा, मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, अक्सर लोग तो होते हैं डेली के बेस पे बिटकॉइन की अपडेट दे रहे होते हैं, वीकली बेस पे। मेरा ऐसा नहीं है, मैं एक ट्रेंड देखता हूं कि अभी लॉन्ग टाइम बीटीसी डाउन साइड पे है। तो मुझे जब तक एक मखसूस एरिया फाइंड नहीं होगा तब तक मैं बाय की तरफ कम जाऊंगा, सेल की तरफ ज्यादा रहूंगा। ये नहीं कि बाय ट्रेड नहीं करूंगा, बाय ट्रेड करूंगा, लेकिन ज्यादातर मेरी ट्रेड का जो रुख होगा ना वो सेल की जानिब होगा। और यहाँ पे डेटा भी यही बता रहा है कि अभी पिछले डेटा के मुताबिक इस बार भी
बीटीसी ने अपना 4 साला साइकिल एंड नहीं किया, इसको कंप्लीट करेगा और अभी उसके अंदर काफी टाइम बाकी है, यानी कि अभी 77% टोटल ड्रॉप होना चाहिए और यहाँ पे अभी 53 है। और ये मैं आपको बता तो रहा हूँ, सितंबर तक पॉसिबिलिटी है कि सितंबर के महीने तक ये हो जाएगा। अच्छा, अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत लेट हो गए हैं क्रिप्टो में और क्रिप्टो तो बहुत आगे जा चुकी है, तो क्या ऐसा ही है? नहीं, एक तस्वीर से समझाते हैं। जैसे मोबाइल थे ना, ये देखें, एक वायरलेस मोबाइल के बाद एक अप लेटेस्ट मॉडल आया, फिर नोकिया 3310 आया और करते 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 वो आईफोन तक पहुंचे हम। तो बिटकॉइन के मामले में आप अभी 3310 वाले जमाने में ही पहुंचे हैं, यानी कि जैसे अगर उस इनोवेशन को देखा जाए और उसको मुआवजा किया जाए इस मार्केट में, तो आप अभी बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर हैं। आप अभी बीटीसी का मेच्योर होना बाकी है और अभी इसका अरूज आना बाकी है। अभी तो अरूज नहीं आया, अभी तो सिर्फ नॉर्मल लोगों को पता लगना शुरू हुआ है। तो उसके मुताबिक यहाँ पे आप अभी 3310 वाली कैटेगरी के अंदर ही हैं और सोचेंगे अभी कितने स्टेप आगे बाकी हैं, तो आप टाइमली ट्रेडिंग को स्टार्ट कर लें। एक बुरी खबर यह है कि यूरोप ने बाइनांस को बैन कर दिया है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ऐलान किया है कि वो बाइनांस को बंद कर रहा है और इसी तरह 14 एक्सचेंजेस मजीद भी हैं जिनको बंद किया है। अच्छा, एक्सचेंज बंद करने का मतलब क्या होता है कि क्या कंप्लीटली बंद कर दिया है? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें एक ऑप्शन होता है, डिपॉजिट और विड्रा थ्रू बैंक होता है, इस ऑप्शन को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद लोकल इंटरनेट के ऊपर से उसके जो आईपी होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। और पी टू पी का जो सेक्शन है जिसके जरिए कस्टमर लेन देन करते हैं आपस में, इस ऑप्शन को बंद कर दिया जाता है। बाकी इंटरनेशनल इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेशनल सिम के ऊपर और इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर वो एज इट इज वैसे ही चलती रहती है। सिर्फ आप वो डिपॉजिट आपको दूसरी जगह हेल्प लेनी पड़ती है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि फंड डूब गया, सारा कुछ ही डूब गया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए परेशान नहीं होना। तो ये खैर एप्लीकेशन देंगे और उसके बाद ये दोबारा हो सकता है बहाल भी हो जाए। जैसे कि 20 एक्सचेंजेस जो हैं उनको रजिस्टर्ड कर भी लिया गया है, पहले उनको बैन किया गया था, उन्होंने दोबारा उनको अपडेट भी कर लिया है। अच्छा, अब आ जाते हैं कोका कोला। ये तो आपने पी होगी, पेप्सी के साथ दूसरी कोका कोला। इन्होंने अब अपनी जो पेमेंट सिस्टम है ना वो रिपल में लेने का फैसला किया है, यानी कि इनकी ब्रांचेस पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में नेटवर्क है और पूरी दुनिया से पेमेंट देते भी हैं लेते भी हैं। तो अब उसके लिए वो ऑन चेन डेटा यानी रिपल का इस्तेमाल करेंगे और अब रिपल के जरिए वो पेमेंट की लेन देन करेंगे और ये काफी अच्छी खबर है एक्सआरपी के लिए। अच्छा, अब आ जाते हैं कि मैंने होल्डिंग सेल की तो लोगों को लगा कि भाई ये तो बड़ी गलती कर दी। तो मैंने पहले भी न्यूज दी कि एक बंदे ने $2 बिलियन जो है बिटकॉइन सेल कर दिए, उसको लगा कि उसकी तवक्कुआत के बरक्स है। यहाँ पे एक और भी है कि बीटीसी का बड़ा वेल, उसने 800 बिटकॉइन जो है वो सेल कर दिए $35 मिलियन के लॉस में। क्या ये बेवकूफ है? नहीं, उसको पता है कि भाई बीटीसी अभी नीचे ही जाएगा, तो अभी 35 है, बाद में ये 70 मिलियन हो जाएगा। बेहतर है कि किसी दूसरी जगह से अर्न कर लिए जाएं और शायद ये स्कैल्पिंग करने पहुंच जाए, या इसके शायद वो कोई स्टॉक बाय कर ले, या शायद बीटीसी के ही इधर बंद करके नीचे जाके दोबारा वो जो ब्रेक है उसको दोबारा से खरीद ले। लेकिन ये मार्केट का हिस्सा है लॉस और प्रॉफिट में सेल करना। हर बंदे की अपनी एक प्लानिंग होती है और उस प्लानिंग के ऊपर वो उस एक्शन करता है। इसने अपने $800 मिलियन बिटकॉइन 800 बिटकॉइन $35 मिलियन में सेल कर दिए। अब जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि इस बंदे ने बेच दिए, उसने इंटरेस्ट कम हो गया ये स्टॉक। तो इसी तरह साउथ कोरिया जो है, जो कि क्रिप्टो का दूसरी मार्केट मानी जाती है, बड़ी मार्केट, तो उसमें इंटरेस्ट क्रिप्टो का कम होना स्टार्ट हो गया है और अब साउथ कोरियन लोग जो हैं वो एआई स्टॉक के अंदर पैसा लगा रहे हैं। इसकी डिटेल खबर ये है कि एआई स्टॉक में तो पैसा लगा रहे हैं, लेकिन क्रिप्टो के अंदर वो पैसा लगाने से डर रहे हैं। लगता है उन्होंने भी समझ आ गई है कि शिब कोइन $1 से नहीं जाएगा। अच्छा, एक और खबर, जैसे कि दुनिया में बढ़ता क्रिप्टो का रुझान है, उसके मुताबिक अबू धाबी एयरपोर्ट के अंदर अब आप क्रिप्टो के जरिए चीजें खरीद सकेंगे। यानी एयरपोर्ट जो अबू धाबी यानी दुबई का, एक तो दुबई है ना, एक अबू धाबी यानी उन्हीं की दूसरी रियासत है। और आप ओवरऑल, वैसे दुबई के अंदर ओवरऑल भी पेमेंट क्रिप्टो एक्सेप्टेड है, लेकिन ये क्योंकि खास अबू धाबी न्यूज एयरपोर्ट की न्यूज है, तो यहाँ पे आप पेमेंट जो है वो क्रिप्टो में कर सकेंगे और ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब आ जाते हैं क्रिप्टो मार्केट का क्या बनेगा। भाई क्रिप्टो मार्केट का भी इंडेक्स यही बताता है कि थोड़ा सा अप साइड पे जाएगी
और अपने इंडेक्स को बराबर करेगी और उसके बाद नीचे आएगी, अभी थोड़ा सा ऊपर जाएगी। अभी 22 बहुत अर्लियर है कि अगर यहाँ से ड्रॉप हो, मुझे लगता नहीं है। यहाँ से मार्केट को थोड़ा सा रिकवर होना है और ये इंडेक्स जो है ना, ये 30-40 के राउंड अबाउट तो जाएगा। अभी क्रिप्टो मार्केट के अगर हालात देखें तो भाई यहाँ पे फौतगी का समय है, कोई अच्छी खबर यहाँ पे नहीं है। अच्छा, आप कहते हैं कि यार आप नेगेटिव ही क्यों बताते हैं? भाई आपको जो होगा वही बताएंगे ना, अब झूठ बोल तो सकते नहीं है। मार्केट के अंदर इतने दूध और शहद की नहरें तो बह नहीं रही हैं बाई साइड के ऊपर, साइल साइड पे बह रही हैं, वो आपको बताते रहते हैं। जो चीजें इस मार्केट में बेहतरी की जानिब कर सकते हैं वो बताते रहते हैं। अब आपको झूठ तो बोलने से रहे, हम ये तो कह नहीं सकते कि बस जी काली बुलरन आ जाना। जो सच है वही आपको बताया जा रहा होता है। इस वक्त फौतगी का समय है, आप देख लें जितने बड़े पेयर्स हैं सबकी वाट लगी पड़ी है और कोई रिकवर होने का नाम नहीं ले रहा। और अगर आप उसी के साइड दूसरी साइड पे देखो तो यहाँ पे जो आर्ट्स का सीजन इंडेक्स है, आर्ट सीजन इंडेक्स ये बता रहा है कि आर्ट सीजन तो आया है हुआ है। यानी ये देख लो, आर्ट सीजन तो आया हुआ है लेकिन आप तक उसके सम्राट पहुंच ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं पहुंच रहे। तो ये इसलिए वही चीज बताऊंगा जो पॉसिबिलिटी भी है और जो हो भी रही है। अब आ जाते हैं बीटीसी। लास्ट वीडियो में बीटीसी का एनालिसिस ये एक लाइन लगा के किया था कि ये एक लाइन है, इसको ऊपर जाएगा। और अभी भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अभी भी बीटीसी के 65 और 66 में वापस जाने के इम्कानात रोशन है। और अगर आप इसमें ट्रेड करना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आपने ट्रेड करनी है, तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो, अगर आपका अकाउंट लिक्विडेशन, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप ट्रेड का आपका मैकेनिज्म क्या है, अगर आपकी ट्रेड की लिक्विडेशन 25,000 या 30,000 से नीचे शो होती है तो समझो आप सेफ हैं, बीटीसी इतना नीचे नहीं जाएगा। लेकिन वो ना हो कि थोड़े टाइम के लिए $10-20 निकालते हुए अब लंबे टाइम में फंस जाएं। तो मुझे बेहतर ये तरीका लगता है कि आप ये लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर जब आए तो आप इसे बाय कर लिया करें। ये जो कैंडल बनी है वो कैंडल ये बताती है कि बीटीसी ने 65 और 66 की तरफ जाना है, तो यहां से बाय की ट्रेड बनती है। अभी 64 पे है, 65 और 66 ही इसका टीपी बनता है। लेकिन बाय मार्केट यहां से बाय साइड जाएगी इन केस को कोई ऐसी खबर ना आए जिसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो जाए। यहाँ ईरान की वो जो सुलह हो रही है उसके अंदर कोई दराड़ आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते, जो कि चांसेस नहीं है। इस वक्त बीटीसी अपने इस लाइन को फॉलो करेगा और आइंदा तकरीबन 1-1.5 हफ्ता ये पॉसिबिलिटी मौजूद रह सकती है। और यहाँ पे बीटीसी ने दोबारा इसी वाले एरिया में एक नया सर्कल बनाना है। इस एरिया में तो आप सेफ हैं। और अगर आप फर्ज कर लो, मैं आपको सारे ऑप्शन बता रहा हूं ताकि आपको अगर ट्रेड करनी है तो आसान रहे। मौजूदा सिनेरियो में आइंदा 10-15-20 दिन के लिए बीटीसी का ट्रेंड बाय का बनता है, तो बाय के अंदर ही आप ट्रेड कर सकते हैं। इन केस बीटीसी ने 59 के हिस्से को ब्रेक कर दिया तो फिर आपको हेज लगाना पड़ेगा अगर आपकी लिक्विडेशन 40-45 के करीब है। अगर आपकी लिक्विडेशन 20-22 के राउंड अबाउट है, फिर आप बेफिक्र हो जाएं, आप बाय में मनी मैनेजमेंट कर लीजिएगा, कुछ होल्ड करेंगे तो आपको बीटीसी दोबारा रिकवरी करता नजर आ जाएगा। और लॉन्ग टाइम रन में, यानी लॉन्ग टाइम आइंदा 2-3-4 महीने के अंदर बीटीसी ने मस्ट जाना है 42 से 48 के जोन में। उसके लिए आपने जहनी तौर पे तैयार रहना है। तो पी का आज का, यानी आज 22 जून को या आइंदा 15 दिन के अंदर बीटीसी में आप 59 से लेके और इस लाइन के 62 तक, 59 से 62 तक ये बाय जोन बन रहा है और 65, 66 और 64 ये सेल जोन बन रहा है। लेकिन अभी क्योंकि लाइन एक ट्रेंड लाइन है तो इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक 65 सेल जोन बन रहा है, 65 और 66, और यहाँ पे 64 बाय और 63 बाय बन रहा है। इसके मुताबिक आपने एनालिसिस करना, मैंने डे के हिसाब से किया हुआ है और इस लाइन के मुताबिक छोटे छोटे प्रॉफिट निकल रहे हैं। आई होप कि समझ आई गई होगी। उसके बाद आप ये देखें, एक SYN कॉइन है, काफी लंबे अरसे के बाद इसने अपने बूम किया है और काफी, यानी अगर हम देखते हैं तो मार्च 2025 लास्ट ये गिरा था। यहां से हम देख लेते हैं, 12 मार्च 2025 को ये गिरा था और उसके बाद इसने कभी रिकवरी इतनी बड़ी नहीं दी और काफी 1 साल के बाद ये अपनी रिकवरी देने जा रहा है और इस एरिया को रीटेस्ट करेगा। अगर आप इसमें सेल लगाना चाहते हैं तो आपकी पहला जो लिमिट है वो 0 पॉइंट मौजूदा सिनेरियो में, क्योंकि अभी इसने ब्रेक किया है अपने बाय अपने रिजेक्शन को, ये लाइन थी जो सेल की थी, यहाँ पे इसने थोड़ा सा रिट्रेस किया और उसके बाद ऊपर को निकल गया है। अब की बार में 38 और 40, 0.38 और 40 यहाँ पे इसका लिमिट लगा लें। यहाँ से ये आई होप के ड्रॉप होगा क्योंकि इसकी वजह
होप मैंने इसलिए बोला कि ड्रॉप होने की वजह ये दो रिजेक्शन है और ये सेल एरिया है और ये 11 अक्टूबर की रिकवरी कर रहा है। और दूसरा ये मॉनिटरिंग में है स्पॉट के अंदर, मे बी के वहां से बाइनांस इसे डीलिस्ट करने की न्यूज दे और ये जितना ऊपर गया है इसकी तबाही भर जाए, जो कि शायद ये परफॉर्मेंस भी इसलिए दे रहा है कि डीलिस्ट से बच जाए। होप्स हो के बच जाए, परफॉर्मेंस जो ये बताती है कि बच सकता है। लेकिन अगर बाइनांस को ना यकीन आया, उनको लगा कि इन्होंने मूवमेंट फेक की है, तो यहाँ पे फंस भी सकते हैं और यहाँ पे ये कॉइन गिर भी सकता है डीलिस्ट न्यूज आने के बाद। तो आपकी जो पहली रिजेक्शन है, जो पहली सैल की एंट्री है, वो 0.38 और 40 के राउंड अबाउट बनती है। तो ये थी जी आज की अपडेट। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी आज की लाइव में। और आपको क्या चीज अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप क्या गेन किया आपने, और आप क्या मजीद जो चीजें हैं इस लाइव में देखना चाहते हैं, यानी इस सेशन में देखना चाहते हैं, वो भी आप बता दें। फिर इंशाल्लाह ताला आपके लिए वो चीज भी कर दिया करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।